नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि हिस्ट्री वाला क्लास क्या हो रहा होगा कि 2-3 दिन या 5 दिन से तुम लोग को वीडियो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे हम 3 या 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं मध्यकालीन इतिहास से पूर्व वाला। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास। तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, देखो, जैसे कि बोले हैं कि हम प्रॉमिस किए हैं, तो भाई 71वीं बीपीएससी के लिए हम वो 100 नंबर का वादा किए, हम भूले नहीं है और वो हम करवाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मत सोचना कि भाग उग जाएगा, नहीं करवाएगा, हम करवाएंगे। बोले हैं तो हम करवाएंगे। मेरा अभी भी मोटो वही है, करेंट अफेयर 30 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हिस्ट्री 40 नंबर, यानी कितना हो गया 70। और 30 नंबर कौन आएगा, 30 नंबर साइंस। ठीक है, यानी कि 100 नंबर का वादा किए थे, 100 नंबर तो हम करवाएंगे ही। साथ में पॉलिटी 10 नंबर का और क्या नाम है, इकोनॉमिक, वो 10 नंबर का। तो 120 मेरा तो नॉर्मल टारगेट है। 100 नंबर तो टारगेट है कि 100%। 100 नंबर क्या करवाना, तुम लोग को करवाना ही है। उसके लिए देखो भाई, उसके लिए अब क्या है कि मुंह से बोल के वचन देने से नहीं होता। उसके लिए हमको भी कोई भी कंटेंट देने से पहले हमको 1000 बार खुद सोचना पड़ता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास। लेकिन मध्यकालीन इतिहास हम चालू करें उससे पहले पूर्व मध्यकाल में हम क्या पढ़ाएं वो तुमको हम रिकैप करवा देते हैं। ठीक है, ये देखो आम का पेड़ है, तो उसी में फोटो लगा हुआ था, तो सोचे तुम लोग को भी दिखा देते हैं। क्या होगा कि आम उम खाने का मौसम है, तो मन करे तो खा सकता है। ठीक है, चलो। तो देखो पूर्व मध्यकाल में हम लोग क्या पढ़े हैं, डाउन नोट करना कर लो, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, पहला है कि पाल के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। पाल के बाद प्रतिहार के बारे में, ये सब अभी नहीं लिखो क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो करवा दिए हैं। प्रतिहार और जो पिछला वीडियो दिए ना पूर्व मध्यकाल वाला, उसमें क्या हुआ कि भाई हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, मगर क्या हुआ कि रिकॉर्ड ऑन करना हम गए भूल। तो बाद में क्या हुआ कि 1 घंटा समथिंग मिनट का जो वीडियो बना था, बाद में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसे हम पीडीएफ है, तो पीडीएफ जिस बच्चा को चाहिए तो क्या करेगा कि हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर व्हाट्सअप कर देना, हम वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो पाल वंश करवा दिए हैं, प्रतिहार करवा दिए हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट करवा दिए हैं। राष्ट्रकूट के बाद क्या हुआ कि त्रिदलीय संघर्ष जो था वो करवा दिए हैं। उसके बाद राजपूत के बारे में, राजपूत के बारे में देखना कि राजपूत के बारे में कंप्लीट करवाएं कि नहीं करवाएं, हमको अभी ध्यान नहीं है। और नहीं भी करवाए होंगे तो टेंशन नहीं लेना, हम राजपूत के बारे में अभी करवा ही देंगे। ठीक है, राजपूत का उदय कैसे हुआ, उन लोग का नीति कैसा था। त्रिदलीय संघर्ष ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक, तो ये अब क्या होगा कि अब अरबों का आक्रमण करवाएंगे। और इसमें एक चीज़ रह जाता है, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के बारे में नॉर्मली ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि इस्लाम धर्म के बारे में ये चीज़ तो पता ही होगा, वैसे पूछता नहीं रहता इस्लाम धर्म के बारे में, मगर फिर भी बोलेगा तो क्या करेंगे। यदि इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना तो मेरा एक वीडियो होगा अपलोड किया हुआ, वक्फ अमेंडमेंट वाला होगा। और या फिर एगो होगा कि इस्लाम से संबंधित एगो वीडियो हम डाले हैं कि 300 मुस्लिम का फाइट कैसे हुआ 1000 लोगों से ईद उल फितर पे किए हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम इस्लाम के बारे में पढ़ाएं, तो वहाँ से जाके कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानता होगा तो उनके फादर का नाम, मदर का नाम, बस यही है। तो इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इसीलिए क्या कि इसको यहाँ पे उतना टाइम नहीं देना है। और जिसको देखना होगा तो ईद उल फितर वाला एगो वीडियो हम डाले हुए हैं कि 300 मुसलमान कैसे 1000 मुसलमान 1000 लोगों से फाइट किया, उसके बाद कैसे फिर बाकी का घटना हुआ, तो कैसे ईद उल फितर मनाया, तो उसमें हम सारा चीज़ बताए हुए हैं। ठीक है, और वक्फ वाला भी अमेंडमेंट बिल वाला जो वीडियो बनाए, तो उसमें भी हम इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। इस्लाम का 5 प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किए। ठीक, तो इस्लाम वाला क्या करना सेक्शन वहाँ से कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है ना। हम लोग अभी देखेंगे क्या, अभी हम लोग देखेंगे राजपूतों का उदय। ठीक है, देखो क्योंकि इस्लाम धर्म वाले में सेक्शन से ज़्यादा नहीं आता रहता है। अब वक्फ वाला पे आएगा तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जाके देख लो। ठीक है, पढ़ लेना स्वयं से, कहीं पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। क्या करना कि पीआईबी पे चले जाना, वहाँ से खुद से पढ़ लेना। ठीक, और इधर उधर इसलिए नहीं कर रहे पढ़ने के लिए क्योंकि क्या होता है कि लोग वीडियो को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है, मिर्ची मसाला एक्स्ट्रा लगाता है, और तुम्हारे एग्जाम के लिए मिर्ची मसाला बिल्कुल उचित नहीं होगा। ठीक, तो चलो राजपूतों का उदय हम लोग देखते हैं।
राजपूतों का उदय। तो राजपूतों का उदय के बारे में कहेगा तो राजपूतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि देखो विभिन्न विभिन्न लोगों का विभिन्न विभिन्न मत है, ठीक है। कोई कहता है कि सूर्यवंशी है या फिर कोई अलग अलग प्रकार से करता था। हम लोग उस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे, जो इतिहास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में यदि राजपूत के बारे में देखेगा तो राजपूत के बारे में पहले उसको बताने से पहले क्या करते हैं, छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, भारत का क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं, ठीक है। ताकि क्या होगा, समझने में तुम लोगों को आसान होगा, ठीक है। ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजपूताना समझ पाओगे बेहतर तरीके से। ओके चलो, तो ये अपना क्या है कि ये अपना कश्मीर है। उसके बाद इधर नेपाल उपाल होगा, ये हो गया तुमको क्या, सिक्किम। सिक्किम के आगे ऐसे जाएगा तो इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। इधर पे अपना क्या, मणिपुर, मिजोरम। फिर इधर हो जाएगा तुमको क्या, बांग्लादेश वाला। फिर इसको ऐसे ऐसे कर दो। भारत का थोड़ा रफे मैप बना रहे हैं, नहीं बन पाएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात बताएंगे इसलिए कि इधर भी राजपूताना प्रभाव था। उसके बाद थोड़ा ऐसे करके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे राजस्थान बना लेते हैं, ये पंजाब हरियाणा वाला, ठीक है। तो चलो ये भारत का मैप हो गया। तब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सबसे पहले देख लो राजपूतों के उदय में सबसे पहले हम लोग हिंदू कुश वाला क्षेत्र देखेंगे। तो ये कश्मीर वाला क्षेत्र देख रहा है, ये वाला, ये तो इधर क्या, इधर पाकिस्तान है। तो इधर पाकिस्तान है तो इधर पेशावर और होगा, तो पेशावर होगा तो इधर क्या, हिंदू कुश वाले एरिया में राजपूताना थे, ठीक है। हिंदू कुश, एक तो ये हो गया। देखो जितना है बता रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करना, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं गुजरात। तो गुजरात में कौन था, गुजरात हम लिखते नहीं, गुजरात तुम समझ जाओगे। देखो ये वाला लिख देते हैं, फिर भी जी जे लिख देते हैं, ठीक है। गुजरात, गुजरात में कौन था, सोलंकी था। कौन था, सोलंकी। ये सब लिखते जाना, पेन पेपर रखे रहना, लिखते जाना। सोलंकी ऐसा ही मैप बना लेना, ठीक है। सोलंकी था, गुजरात वाला हो गया। उसके बाद आ जाओ तुम कहाँ, चौहान वंश। तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या, चौहान वंश कर लो, आरजे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, चौहान वंश लिख लेगा ना, चौहान वंश, ठीक है। चौहान वंश हो गया। चौहान वंश के आगे कौन है, दिल्ली वाला क्षेत्र में। तो दिल्ली में कौन था, दिल्ली में कौन था, डी लिख देते हैं, दिल्ली लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, दिल्ली में तोरमान था। कौन था, तोरमान। और देखो तोरमान और राजपूताना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि राणा सांगा पे हम भी एगो वीडियो बनाए, और कहीं पे देखना होगा देख लेना, मेरा भी देखना होगा देख लेना। तो राणा सांगा के बारे में बताए हैं। तो क्या हुआ कि राणा सांगा को लेके बीएसपी का एक नेता है, साइकिल छाप का, अरे यूपी में है ना, अखिलेश यादव का जो पार्टी है बीएसपी, ठीक है। तो उसका एक नेता था, तो वो उसके द्वारा क्या बोला गया कि जो राणा सांगा है तो उनके द्वारा क्या किया गया, बाबर को बुलाया गया। तो मुगल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ में पूरा राजपूताना, ठीक है। क्योंकि अब पता नहीं कि बीपीएससी में कौन सेक्शन से कहाँ सवाल पूछ देगा, तो इसलिए इस दोनों टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना, ठीक। तो बोला गया कि क्या कि राणा सांगा के द्वारा उसको बुलाया गया हुआ था बाबर को, तो लेके बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कंट्रोवर्सी था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, राजपूताना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से हम भी किसी टॉपिक को क्या करते हैं कि हम नोटिस करते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर कहाँ, बंगाल और वाला क्षेत्र में। तो बंगाल और वाला क्षेत्र में क्या नाम है, क्लाग, ठीक है। तो यहाँ पे गढ़वाल वंश था। कौन था, गढ़वाल वंश लिख लेना, गढ़वाल वंश, ठीक है, लिख लो ऐसे, गढ़वाल वंश, ठीक है। उसके बाद फिर गोरखपुर यूपी। तो देखो मैप में से हो गया, तो तुम अपना लिख लो, हम बोल देते हैं यूपी, ठीक है। यूपी में गोरखपुर लिखो, गोरखपुर, गोरखपुर। तो इधर कौन था, इधर था कस्यूरी। कौन था, कस्यूरी, कस्यूरी वंश
मैप में अपना ढंग से कर लेना, ठीक है। हमको तनी स्पेस का समस्या हो रहा है। कस्यूरी वंश, तो ये हो गया। और एक एमपी में, तो देखो मैप में तब जगह नहीं है, तो यहाँ पे चलो ये एमपी है, ठीक है। तो एमपी में लिखो, एमपी में कौन था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन था? मोहवा। कौन था? मोहवा, ठीक है। तो ये सारा का सारा राजपूताना का जो था, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। इतना हो जाएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हटाते हैं हम। देखो राजपूतों में एक चीज बोला जाता था। अब देखो राजा है, क्या है? राजा है, तो क्या होगा कि बाजा तो बजाएगा, अब कोई रोक नहीं सकता। तो राजा है तो बाजा बजाएगा, तो क्या करेगा? कोई रोक नहीं सकता। तो देखो राजपूतों में क्या था कि राजपूतों में एक सिद्धांत चलता था। क्या चीज़ का सिद्धांत चलता था? देखो एगो बात बोल देते हैं बउआ, जैसे करके हम पढ़ा रहे हैं ना, जो सब चीज़ बता रहे हैं एग्जाम में, तो तुमको इम्पोर्टेंट है ये है। और नॉर्मली ऐसे करके कोई पढ़ाएगा नहीं, इतना डिटेल में कोई चीज़ देगा नहीं जानकारी, इसलिए कि जब 50,000 रुपया जाके फी पे करेगा ना, तब जाके इस लेवल का कोई क्या होगा, पढ़ाएगा। नहीं तो इसे नहीं पढ़ाएगा, ऊपरे ऊपरे पढ़ा के क्या होगा, कितना टॉपिक कुदका देगा, तुमको पतो नहीं, हबो नहीं लगेगा। समझ गया? तो फ्री का है तो ये मत समझना कि क्या होगा कि जो ही मन में आ रहा हम अपना बोल के चले जा रहे हैं, ठीक। चलो, तो राजा ये लोग होता था, क्षत्रिय था। तो ये लोग में क्या था? ये लोग में देवीय सिद्धांत चलता था। क्या चलता था? देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत का तात्पर्य क्या हुआ कि इन लोगों का ये मानना था कि ये लोग पैदा ही इसलिए हुए, इन लोगों का जन्म ही इसलिए हुआ कि क्या हो सके, ये लोग राजा बन सके, ठीक है। तो देवीय सिद्धांत, ये चीज़ लिख लेना, कभी पूछ लेगा तो क्या होगा कि हवा में दांत उत नहीं बाना है, ठीक है। तो देवीय सिद्धांत, ठीक है। इसको और ऐसे भी कह सकते हो, कैसे? राजत्व। राजत्व को क्या कर दिया? राजत्व को देवीकरण कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि माइंड में लोगों को सेट क्या होगा कि जो क्षत्रिय पैदा हुए हैं, वो क्यों पैदा हुए हैं? वो इसलिए पैदा हुए हैं कि वो क्या कर सके? राज कर सके, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए। कुछ कुछ एक दो शासक का हम एग्जाम्पल तुमको देते हैं, जैसे कि गढ़वाल के बारे में बोले। किसके बारे में? गहरवाल। तो गहरवाल का जो शासक था, उसका क्या नाम था? चंद्रदेव, ठीक है। और एक का नाम था तुमको गोविंद चंद्र। क्या नाम था? गोविंद चंद्र, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या कहा जाता था? ये लोग उपाधि धारण किया हुआ था। ये लोग क्या किया हुआ था? उपाधि धारण किया हुआ था, ठीक है। तो उस उपाधि के हिसाब से क्या समझ में आता था? ये समझ में आता था कि ये लोग क्या है कि ये लोग पैदा ही इसलिए हुआ कि ये लोग क्या कर सके? राजा महाराजा बन सके, ठीक है। तो ये राजत्व के सिद्धांत को क्या कर दिया? देवीयकरण कर दिया। अब कोनो चीज़ हुआ, जैसे अब हम ही पढ़ा रहे हैं, अब हम ही बोल रहे कि ईश्वर का वरदान है, या ईश्वर का आशीर्वाद है, या फिर क्या है, ईश्वर का इच्छा है कि हम तुम लोग को पढ़ाएं। तब क्या होगा कि अब आदमी जो धार्मिक विचार का लोग होगा कहेगा, अरे भाई ये क्या है, इसको ईश्वर का वरदान मिला हुआ, तो पढ़ना किससे चाहिए? तो पढ़ना अमित मन से चाहिए। तो इस प्रकार का विचारधारा क्या हुआ? फैला दिया गया। लोगों में अंधविश्वास था, तो क्या होता था कि लोग उसके जो कहता था उस चीज़ को वो मान लेता था, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। अब बात हम लोग करते हैं कि इसके राज्य का, इसके राज्य क्षेत्र था। इसका राज्य क्षेत्र किस प्रकार से होता था? इसके राज्य क्षेत्र की बात करोगे तो वो दो सेक्शन में डिवाइड था। कैसा? देखो, क्षेत्र का बात करेगा तो क्षेत्र कैसे डिवाइड था? दो क्षेत्र होता था। एक क्षेत्र तो वो होता था जो उसके घर वाला होता था। घर का मतलब अभी मत समझना कि उसका बेडरूम का सिर्फ तक सीमित होगा, ठीक है। गृह मतलब क्या हो गया कि बाग बगीचा, आसपास का, दिया पड़ोसी, तेरा मेरा, ये सब क्या हो जाता था? ये सब क्या आ जाता था? गृह क्षेत्र में आ जाता था। किस क्षेत्र में आता था? गृह, गृह क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था जागीर। वो डायलॉग सुनता रहता है ना कभी कभी, क्या होता है कि आदमी गुस्सा में या ऐसे कभी कहता रहता है ना कि बाप का जागीर है, तो वही जागीर होता था, ठीक है। तो एक जागीर वाला क्षेत्र होता था,
तो जागीर वाला क्षेत्र से शासन प्रशासन चला जाता था, क्योंकि वहाँ से क्या होता था, वहाँ से राजस्व का वसूली होता था, कर वसूली होता था। धन रहेगा, माल रहेगा, पैसा रहेगा, तब ना जाके क्या करोगे, पुलिस को पे करोगे, सेना को पे करोगे, तुम क्या करोगे, उसके लिए वर्दी खरीदोगे, उसके लिए भोजन खरीदोगे, तब ना। इसे थोड़ी ना हवा हवाई करोगे तो कोई सेवा देगा, कोई नहीं देगा, लात मार के क्या कर देगा, सटक लेगा वहाँ से। तो वैसा नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा के लिए कौन वाला क्षेत्र था, जागीर वाला क्षेत्र था, ठीक। ये क्या था, गृह क्षेत्र, तो वो महल हो सकता है, बाग बगीचा होगा, बच्चों का खेल कूद के लिए क्या होगा, फील्ड हो जाएगा। उस टाइम तो बैट बॉल खेलता नहीं था, कोई और खेल क्रिया होगा। अब कोई घोड़े पे दौड़ के घोड़ा रेस करवाता होगा, ठीक है, तो वो सब क्षेत्र क्या आ जाएगा, वो सब किस में आ जाता था, गृह क्षेत्र में, ठीक है। तो क्षेत्र के बारे में पूछे कि क्षेत्र कितने पार्ट में डिवाइडेड थे, तो 2 पार्ट में। और जो ये गृह क्षेत्र में भी क्या होता था कि अब मान चलो कि कोई राजा है, कोई अब कोई रानी है, रानी को मन क्या किया कि उसको आम खाना, तब वो क्या किया, अब राजे है तो कोई बातें ना, अब क्या किया, बोला कि 500 बीघा में क्या करो कि आम का पेड़े लगा दो। तब थोड़ी ना कि रानी अकेले 500 बीघा का आम खा जाएगी, या फिर महल का आदमी खा लेगा। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत आम को क्या किया जाए, बेचो दिया जाएगा। तब बेच देंगे तो क्या होगा, वहाँ से भी क्या होगा, राजस्व आएगा। तब राजस्व आएगा तो राजस्व कहाँ जाएगा, ये राजस्व सीधा चल जाएगा कहाँ, जो राज खजाना होगा, केंद्रीय खजाना होगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जागीर। तो जागीर में क्या होता था, लिखिए, राइट डाउन कीजिए, जागीर। अब जैसे मान चलो कि तुम्ही में से कितना व्यक्ति होगा, क्या होगा कि उसका अपना घर उर होगा, यदि गाँव में या शहरे में होगा, शहर में भी होगा तो क्या होगा कि अब तुम्हारे दादा परदादा या पप्पे क्या होंगे, पैसा अच्छा खासा कमाते होंगे, तो 10 गो दुकान बना दिए होंगे, तो वहाँ से क्या होता है, किराया आता होगा। या फिर गांव में ही रहता होगा तो 50 बीघा खेत होगा, 100 बीघा खेत होगा, तब क्या होगा कि वहाँ से रेवेन्यू तो आता होगा ना, पैसा आता होगा। अब पूरा खेती तुम अकेले नहीं करता होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में होगा, या जॉब बिजनेस करता होगा, तो क्या होगा कि किसी किसी को बटैया पे दे देता होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि बटैया पे दे दिया, तुम दान कर दिया, वहाँ से भी तुमको क्या, वहाँ पे से ज़मीन तो तुम्हारा रहता ही होगा, बदले में कोई और खेती करता है तो क्या होता कि खेती में जो मुनाफा होता होगा तो उसमें तुम्हारा शेयर बंधा होगा कि भाई 50% हम ले लेंगे, 50% तुम लेना, बाद बाकी का पूरा खेती बाड़ी, पानी पटाना, खाद डालना, सबका सब क्या होगा, तुम्हारा काम होगा। तो लोग करता है, तो समझ गया, तो वो सब क्या होगा, वो सारा पैसा आएगा कहाँ, तुम्हारे जो घर के जो क्या होगा, मुखिया होगा, मम्मी होगी, पापा होंगे, वाइफ होगा, बहन होगी, कोई होगा, तो वो सारा का सारा धन क्या होता होगा, उनके अधीन चला जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जागीर। तो जागीर में क्या होता था, जागीर में 12, 12, ठीक है, या फिर 16 गाँवों को क्या किया जाता था, 12 या 16 गाँवों को क्या किया था, एक इसका समूह होता था, क्या होता था, समूह होता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, ये जो क्षेत्र जो होता था ना, ये क्षेत्र जो जागीर होता था, तो इसमें कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं क्या किया जाता था कि वहाँ पे नियुक्त किया जाता था या फिर दिया जाता था। ये क्या होता था, रक्त से संबंधित। आप मान चलो कि मेरा बेटा हो जाए या मेरी बेटी हो जाए, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, भाई हो, बाप हो, क्या होगा, तो ये लोग जो होंगे क्या होगा कि उन लोगों को ही इसका शासन प्रशासन दिया जाएगा, जो इसका इनकम होगा तो उसको ही दिया जाएगा, ये नहीं कि किसी और को दे दिया जाएगा। तो जागीर की किसको दिया जाता था, जो अपने रक्त संबंधित थे उनको दिया जाता था, ठीक है। और अब दिया है तो ऐसा थोड़ी ना कि बोलेगा कि KTM हायाबुसा ले लो, आप क्या करो, रोड में मारो 360, आप क्या करो, धुआं धुआं उड़ा दो, ऐसा नहीं। तो जिम्मेदारी भी होता था, ठीक। तो उनको क्या करना रहता था, उनको सेना रखना होता था, साथ में सेना का क्या करेगा, खर्चा वर्चा रख देगा। अब बाद बाकी पैसा रहेगा तो क्या करेगा, अपना पूरा भोकाल टाइट किया रहेगा पूरा एरिया में। जहाँ निकलेगा क्या होगा, 50 गो घुड़सवार रहेगा, आगे पीछे दाएं बाएं जाएगा तो पता, दूर से ही पता चल जाएगा कि क्या फलना जागीर बाबू, जागीरदार आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का रुतबा होता था, समझ में आया। तो जागीर का क्या काम था और गृह क्षेत्र वाला का क्या काम था, यहाँ तक हो गया। चलो अब राज्य का विभाजन करते हैं। अभी तो अब कहेगा कि राज्य का तभी 2 भागों में विभाजन करवे किए, टेंशन नहीं लो, अभी और विभाजन होगा। ये तो अभी घरे, अभी क्या है, घर का मुर्गी दाले बराबर है। अभी अब रियल बैटल ग्राउंड में जा चलते हैं, ठीक है। तो अब चलो, अब राज्य का विभाजन कैसे होगा। देखो, राजपूताना पढ़ाना मेरा मजबूरी इसलिए है कि अभी
क्या हो रहा है कि राणा सांगा के बारे में लेके बहुत ज़्यादा न्यूज चर्चा उर्चा में है। तब पूछेगा तो अब इससे अब कोई नई इस चीज़ को कवर करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कब वहाँ पे तुम हमको गरियाएगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो गाली हम सुने तुमसे अच्छा तो उससे बेहतर क्या है कि हम तुमको बता ही देते हैं कि बाद में तुम गरिएबो करेगा तो क्या होगा कि मेरे पास बोलने के लिए रहेगा कि हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो राज्यों को किस में विभाजन किया जाता था? प्रांतों में। किस में? प्रांतों में। ये सब चीज़ लिखिएगा क्योंकि प्रशासनिक विभाजन पूछा जाता रहता। ठीक है, प्रांत कर दिए, प्रांत के बाद क्या होता था? भुक्ति। ठीक है, भुक्ति हो गया तो 3 सेक्शन तक तो यहाँ तक विभाजन हो गया। उसके बाद प्रांत जो होता था, ये जो प्रांत है, फिर इस प्रांत को किस में विभाजन किया जाता था? मंडल में। ठीक है, मंडल में और विश्व में, या फिर विषय बोल दो, विषय में। यहाँ तक हो गया। और इसके बाद क्या होता था कि पाठक और पठक प्रशासनिक इकाई के रूप में, जिसे गांव का समूह के रूप में देखा जाता था। तो इसको चीज़ लिखो, यदि पूछ लेगा कि गांव का कर्ता धर्ता कौन था, तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन था? ग्रामीण क्षेत्र में था पाठक, पाठक जी, पाठक या फिर पथक। तो ये रहा भाई पूरा हायरकी होता है ना। जैसे कि देखो, मान चलो कि अभी हम लोग आज़ाद हैं, तो भारत एक संपूर्ण पूरा एक देश है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग राज्य है, राज्यों में क्या अलग अलग जिला है, जिला में फिर डिवीजन है, सब डिवीजन है, फिर ब्लॉक है, फिर गांव है, फिर घर है, घर में परिवार है। ठीक है, तो ऐसे करके विभाजन है। तो ऐसे ही हायरकी उस टाइम में भी बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तब चलिए प्रशासन में देख रहे हैं कि प्रशासन में जो जागीरदार थे, ब्लड जो खून का जो संबंध से जो था, तो सिर्फ उसी का चलता था या उसके अलावा भी और कोई था? ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि प्रशासन में सामंत था। कौन था? सामंत। तो प्रशासन में सामंत था। तो यहाँ पे क्या होता था कि इन लोगों को महत्वपूर्ण क्या किया जाता था? पद दिया जाता था। क्या किया जाता था? महत्वपूर्ण पद दिया जाता था। ठीक है, और इनको लुभाने के लिए क्या किया जाता था? इनको कुछ कुछ उपाधि वगैरह भी दिया जाता था। ठीक है, तो इनका काम क्या था? इनका काम था पूरा प्रशासन शासन को देख रेख करना या चलाना। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम वो बता दे रहे हैं, जो नहीं है तो उसको क्या करना, उसको रहने देना। नेक्स्ट आते हैं कि राजपूत राज्यों में क्या था कि रक्त संबंध पे ही वंश था तथा क्षेत्र में अलगाववाद अधिक होने के कारण तुर्कों को क्या हुआ, यहाँ पे आने में सफलता हुआ। अब मान के चलो कि कोई एगो बात कर रहे हैं कि मान चलो कि कोई क्षत्रिय है, ठीक है, यानी कि राजपूत है, और कोई ब्राह्मण है, और कोई शूद्र है। ठीक है, शूद्र है, और कोई क्या वैश्य है। तो अब मान के चलो कि 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल मान ही लो कि कोई शूद्र है और कोई वैश्य है। वो क्या है कि वो शारीरिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से मजबूत है, लड़ने में सही है। अब वो कहेगा कि हम राजा बनेंगे, तो तुमको क्या लगता है कि क्षत्रिय कह देगा कि तुम बन जाओ? बिल्कुल नहीं। क्या होगा, अब इसको अब स्वयं पे ये होने से प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा कि भाई कि हम इतना योग्य नहीं है जो तुमको बना दें। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विवाद खड़ा होगा। तो विवाद खड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? ठीक है, तो क्या होता था, तो वो राजा जो होते थे, क्षत्रिय होते थे, तो वो खुद ही वो राजपाट का काम संभालते थे। तो राजा के बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार का व्यवस्था होता था। ठीक है, तो और क्या होता था फिर, जो आसपास का दूसरा राजा था, यदि वो भी क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे, तो एक दूसरे में संघर्ष होता रहता था। तो संघर्ष होता था तो क्या होता कि कोई भी एक तरीके से पूर्णतः क्या हो पाता था, वो उसका विकास नहीं हो पाता था, उसका क्षेत्र ज़्यादा नहीं बढ़ पाता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सामाजिक देख लेते हैं। देखो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या करना पड़ रहा है कि अब जो जो इम्पोर्टेंट हमको तो बताना पड़ेगा, मेरा तो मजबूरी है कि एग्ज़ाम में आए या नहीं आए बताना पड़ेगा। क्या पता पूछ देगा, फिर तो कैसे काम चलेगा। सामाजिक देखो, तो सामाजिक व्यवस्था का बात करेगा तो सामाजिक व्यवस्था कैसा था? जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण, तो वो क्या होता था, वो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता था। टॉप पे क्यों रहता था? क्योंकि कर्मकांड वगैरह बहुत ज़्यादा होता था,
अंधविश्वास वगैरह बहुत होता था, उन लोगों को ज़्यादा माना जाता था। मुहूर्त निकाला जाता था कि कब युद्ध करना है कि जीतेंगे, कब उठना है तो शुभ होगा, किधर मुंह करके सोना है, बहुत सारा दुनियादारी गणितबाजी होता था। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता था, उच्च वर्गों में सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार किसको था, इसको था, क्योंकि राजा का तो काम था राज करना, तो सबसे टॉप पे था। बाद में इसको क्या था कि ये ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता था, इन लोगों को माना जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और देखेगा कि इस टाइम में तुमको क्या हुआ, जो जाति पाति वाला जो व्यवस्था था, जातिवाद या फिर जातिवादी, तो बहुत सारा जाति उति का क्या हुआ कि बहुत सारा जाति का और विकास हुआ। तो वो समाज में क्या होता था, हमेशा निम्न वर्ग में, नीचे डाउन में रहता था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम में ये हुआ कि तुमको अब क्या होने लगा कि अब जाति में भी क्या होने लगा कि उपजाति वाला व्यवस्था होने लगा। क्या होने लगा, उपजाति। ठीक है, और जो जनजाति था, तो जनजाति को भी क्या किया, धीरे धीरे शामिल किया गया। इसको टॉप में थोड़ी ना रखा, इसको भी नीचे में ही कहीं पे क्या किया कि नीचे ही किसी में अपना किसी में फिट कर दिया। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था था, जो 4 प्रकार का होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो अब ये क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा ही तुमको जटिल हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देखेगा, जो ये वैश्य था ना, जिसको व्यापारी या बनिया कहते हो, वैश्य, तो इनके द्वारा अब क्या होने लगा कि अब इनका जो समाज में जो स्थान था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, गिरने लग गया। तो स्वाभाविक है कि अब इस चीज़ के लेके क्या होगा कि इनको भी चिंता होगा कि सारा पैसा वैसा कमाते हम हैं, और क्या होगा, सोसाइटी में जो सम्मान हमको चाहिए वो सम्मान हमको मिलता ही नहीं। ठीक, एक दो जो क्या हुआ कि विदेशी लोग आए, जैसे अरब वगैरह से, तो उनका थोड़ा नाम नोट कर लो, वो कई बार पूछता रहता है। ठीक है, जैसे कि एक का नाम है क्या नाम है, अल बुरूनी। ठीक है, अल बुरूनी। ठीक है, तो अल बुरूनी के द्वारा ये कहा जाता था कि जो वैश्य हैं, ठीक है, जो वैश्य हैं, तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या हुआ, उसका सामाजिक स्थिति धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगा। और उसका अब हालत क्या हो गया, जो शूद्र जो था ना, शूद्र, तब ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। मतलब क्या हो गया कि वैश्य का भी हालत कैसा वाला हो गया, शूद्रों वाला हो गया। ठीक है, तो ये अलबरूनी का कहनाम है। तो पूछ लिया कभी जाए तो उसमें क्या करना कि उसमें तुम बता देना। ठीक है, चलो अब बात आएगा कि महिलाओं की, तो महिला का तुम समझ ही सकता है कि क्या हुआ कि जब जो उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, तो क्या हुआ कि स्थिति, महिला का स्थिति डमाडोल होने लगा। तो अभी भी तुमको क्या लगता है कि महिला का स्थिति क्या होगा, वही होगा, हालत खस्ता होगा। ठीक है, तो महिला का स्थिति खराब ही था। ठीक है, इसके अलावा तुमको एक चीज जैसे कि भिताक्षरा एक लेख है, लिख लो इसको, भिताक्षरा एक लेख है, भिताक्षरा। ठीक है, तो इसमें क्या नाम है, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा ये कहना है कि जो स्त्री थी ना, तो उस स्त्री को क्या था कि संपत्ति का अधिकार था। पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है, क्योंकि जो स्थिति उस टाइम में बना हुआ था, तो अब ये क्या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का चीज़ लगता था। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक तो संपत्ति का अधिकार था महिलाओं को, और ऊपर से क्या था कि उसको वर चुनने का, मतलब क्या, पति चुनने का भी क्या था कि अधिकार था। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट जाति व्यवस्था के बारे में तो हम बता ही दिए, इसमें एक पॉइंट हमको और बताना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि तुम कभी
मेंस का भी आंसर राइटिंग करो, या फिर कुछ वैसा कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का सवाल पूछ दे तो वहाँ पे तुम क्या कर सको। तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे भिताक्षरा लेख के बारे में हम तुमको बताए हैं, ठीक है। भिताक्षरा लेख में विज्ञानेश्वर के बारे में बोले हैं कि इनके द्वारा ये बोला गया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था और वर्ण चुनने का अधिकार था। यदि ये चीज़ था, यदि ये करेक्ट है, ठीक है, तो यदि ये करेक्ट है इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यदि ये करेक्ट है तो फिर आप उसका तो नाम सुने होंगे ना, अलाउद्दीन खिलजी का। और एक फिल्म आया हुआ था पद्मावती या पद्मावत, तो उसमें क्या दिखाता है कि जो पद्मावती रहती, वो क्या नाम है उसका एक्ट्रेस का, दीपिका पादुकोण उसमें भूमिका निभाई रहती है। तो वो लास्ट में क्या करती है कि अलाउद्दीन खिलजी उसको उसके महल पे आक्रमण करता है, उसको मतलब वहाँ पे जाता है भवन पे, क्या करती वो लोग जाके खुद को जिंदा जला देती है, यानी कि जोहर कर लेती सामूहिक रूप से। बहुत महिला क्या होता है, एक आग का विशाल कुंड रहता है उसमें क्या होता है, कूद जाती है और मर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि सती प्रथा ये प्रचलित था। क्या सती प्रथा क्या था कि यदि कोई महिला है, अब उसका क्या हो गया, उसका पति का मृत्यु हो गया, पति का मृत्यु हो गया, तब महिला को क्या करना पड़ेगा कि स्वेच्छा से वो भी स्वयं को क्या कर दे, वो स्वयं को जिंदा जला दे, ठीक है, वो भी अर्थी पे लेट जाए। तो ये सती प्रथा था। सती प्रथा के अलावा बाल विवाह प्रचलित था। बाल विवाह यानी कि बच्चियों क्या होता था कि बहुत कम ही उम्र में क्या होता था, उसका विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह था। बाल विवाह के अलावा ये जोहर, जोहर में क्या होता था कि महिलाएं सामूहिक रूप से क्या होता, अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या करती थी कि खुद को अग्निकुंड में क्या करता था, स्वयं को झोंक देती थी। तो जब ये सारा चीज़ था तो फिर वो महिला का जो शिक्षा का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, वर्ण चुनने का जो अधिकार हो, तो वो क्या होता, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता है डाटा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है कि ये थोड़ा सरप्राइजिंग डाटा है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब होगा भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। देखो राजपूताना पढ़ाना हमको इसलिए पढ़ा कि अभी बार बार बोल रहे हैं कि वो चर्चा में है, चर्चा में है, तो वो करेंगे ही। फिर मुगल में बाबर को स्पेशली हम लोग विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि बाबर को लेके विवाद खड़ा हुआ है, तो बाबर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखो मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएं तो उसमें हम ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। फिर भी चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट मोड में तुम लोग को कनेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम खराब करना बुद्धिमानी नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, सुनना और लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम जो था, तो उसके वो क्या था, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। पैगंबर मोहम्मद साहब जो था, जो उसके उत्तराधिकारी था उम्मद खलीफा। ऐसे समझो कि प्रोफेट मोहम्मद है, प्रोफेट मोहम्मद है, तो उसका फिर उत्तराधिकारी आया। उसका उत्तराधिकारी कौन आया, उम्मद, लिख लो, उम्मद खलीफा, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया ना, तो वो कौन आया, उम्मद खलीफा। अब ये उम्मद खलीफा का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था, तो वो कौन था, इसका जो उत्तराधिकारी था तो वो कौन था, वो ये व्यक्ति था, कौन, मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम। अब समझ में आ गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया था, इसके द्वारा भारत पर मुस्लिमों के द्वारा यानी कि अरबी मुस्लिम के द्वारा प्रथम आक्रमण होता, ठीक है। आक्रमण किया, उसके बाद ये सर्वप्रथम कहाँ पे किया, जो वर्तमान का अभी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर हम बना देते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, तो इधर ही सिंध पड़ता था। तो सिंध पे क्या किया कि सिंध पे इसके द्वारा सिंध व मुल्तान वाले क्षेत्र में क्या किया, 712 में, ईस्वी लिखेगा तो लिख लो, 712 ईस्वी में क्या किया गया,
आक्रमण किया गया। उसके बाद जो वहाँ का शासक था दाहिर, तो उसको क्या किया कि दाहिर को पराजित किया, उसके सेना को पराजित किया। और जो दाहिर जो था, दाहिर जो शासक था, उसके बारे में ये बोला जाता था कि वो ब्राह्मण वंशीय था। ठीक है, यानी कि अब इतिहासकार क्या, अब इसको हिंदू बोलेगा, हिंदू ही था, तो ब्राह्मण वंशीय था। तो इसको क्या किया, पराजित किया। तो अरबों का आक्रमण में पहला व्यक्ति कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद क्या होता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका आक्रमण करने का कारण क्या था। तो एक सेकेंड, इसको उड़ाएंगे नहीं। इसके आक्रमण करने का कारण क्या था, ठीक है। तो इसके आक्रमण करने का कारण तो पहला तो धन संपदा होगा, तो पहला धन संपदा होगा। धन संपदा के अलावा क्या होगा कि उस टाइम में क्या किया जाता था, जो धर्म था और राजनीति था, दोनों को क्या किया था, दोनों को साथ में जोड़ दिया गया हुआ था। तो स्वाभाविक है वो धार्मिक प्रचार के लिए भी आया होगा, है ना। चलिए थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि उड़ाएंगे तब क्या होगा, जो ऊपर में लिखा हुआ है अरबों का आक्रमण, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा मिट जाएगा, थोड़ा देखने में सही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बस हो गया। तो भारत में हुए इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अरब राज का स्थापना, क्या था, अरब राज का स्थापना करना था। ठीक है, तो अरब राज का स्थापना पहला पॉइंट हो गया। उद्देश्य में पूछे तो उद्देश्य, ठीक है, क्या करना था, अरब साम्राज्य का विस्तार, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना था, इसको इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, तो इसका ये दो मोटो था। अब क्षेत्र का विस्तार का तात्पर्य क्या हो, क्षेत्र का विस्तार का तात्पर्य ये हो गया कि अब धन दौलत भी चाहिए, नहीं तो पागल है कि धर्म का खाली क्या करेगा, प्रचार करेगा, उससे क्या उसको मिलने वाला, उससे उसको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई अगलेल पगलेल थोड़ी ना कि क्या करेगा, खाली धर्म का प्रचार करेगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आदमी को बोल दिया जाए कि तुम धर्म का जाके प्रचार करो, तुमको बदले में ना खाना देंगे, ना पीना देंगे, ना रहना देंगे, तो तुमको क्या लगता है कि वो आदमी ढक्कन उक्कन है कि क्या करेगा कि जाके धर्म का प्रचार करेगा, कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो सिंधुवासी था, ठीक है, हटा ही देते हैं, ये बार बार क्या करे कि टाइम टेकन हो जाएगा। जो सिंधुवासी था, लिखो सिंधुवासी। ठीक है, चैनल उनल को भाई सब्सक्राइब करो तेजी से। जो बच्चा जो 25 को 30 को रेगुलर देख रहा है, ठीक है, तो तुम लोग का पता नहीं, यदि तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दिया जाता तभी 50-60 को हो गया होगा, तब भी तो जल्दी जल्दी करो। आप क्या होता है कि बच्चा सब मैसेज हमको क्या करता रहता है कि मैसेज करता है कि PDF आप डायरेक्ट वो क्यों नहीं करते भाई, उतना हमको नॉलेज नहीं, हम तो अपनी तरफ से PDF क्या करते हैं, भेज ही देते रहते हैं। पता नहीं डाउनलोड करने में क्या क्यों समस्या आता है। और जिसको भी समस्या होता है तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास ईमेल आता था, हम कन्फर्म कर ही देते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, PDF वगैरह हम दे ही रहे हैं, हम किसी प्रकार का पैसा वैसा किसी से नहीं मांग रहे। ठीक, चलो। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिंधु वासी था, तो सिंधुवासी को अब स्वाभाविक है कोई बाहर से आदमी आया तो उसके यहाँ भी कुछ अजूबा चीज़ होगा तो वो लेके आया होगा। तो अजूबा चीज़ क्या लेके आया, वो अजूबा चीज़ लेके आया तुमको खजूर। क्या लेके आया, खजूर। ये सब चीज़ लिखना, ये सब क्या होगा कि पूछता रहता है। तो खजूर का क्या होने लगा, भारत में भी खजूर का खेती होने लगा, तो अरबों का दिया हुआ खजूर है। उसके बाद सिक्का, सिक्का में क्या होने लगा, सिक्का किस नाम से संबोधित होने लगा, दिरहम, दिरहम। ठीक है, और उसके बाद क्या होने लगा कि ऊंट जो होता है, ऊंट, तो ऊंट का पालन क्या हो गया कि प्रारंभ हो गया, प्रारंभ। तो ऊंट ऊंट हमको लगता है उससे पहले नहीं पाला जाता होगा अपने यहाँ। ठीक है, तो ऊंट पालन, तो ये 3 क्या हुआ उसके द्वारा दिया गया। तो अब दिया है तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली देवे करेगा, लेगा भी ना भाई, क्या होगा, दान पुण्य का काम करने के लिए थोड़ी ना आया है।
तब क्या करेगा, कभी वो टैक्स लगाएगा। कौन टैक्स लगाया? जजिया। कौन लगाया? जजिया। जजिया का तात्पर्य क्या हो गया कि वो सभी व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, वो सभी व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है यानी कि गैर मुस्लिम है, तो उसको अपने धर्म को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। नहीं देगा तो क्या होगा कि राजा तोड़ेगा दम भर। ठीक है, नहीं तो या तो इस्लाम धर्म अपना लो तो जजिया करने लगेगा, इस्लाम धर्म नहीं मानेगा तो क्या करेगा कि तुम अपना कर दो तो तुमसे क्या लिया जाएगा? जजिया लिया जाएगा। तो यहाँ तक सही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जो इतना चीज तो हो गया, तो जो अरब का जो आक्रमण हुआ तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा हम लोग पे? ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसके अलावा भी तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता, ठीक है, तो चरक संहिता और क्या नाम है इसका? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। तो इसका क्या किया गया? दोनों को अब अरबी में क्या कर दिया गया? अरबी में अनुवाद करवा दिया कि देखे तो नहीं पढ़ के ये लोग क्या पढ़ता है, तो करवा लो, मना थोड़ी ना। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ? जो बगदाद का शासक था, बगदाद का शासक था, उसके द्वारा क्या किया? जो भारतीय बुद्धिजीवी थे यानी कि जो भारतीय विद्वान थे, तो उनको क्या किया गया? उनको संरक्षण प्रदान किया गया। क्योंकि क्या होता है कि मारपीट लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह, ठीक है, मगर ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी देश क्या करता है? वैज्ञानिक को कोई मारना खोना चाहता है? कोई नहीं। पाकिस्तानी को मौका मिलेगा कि भारत का वैज्ञानिक उसको हाथ लग जाए, तुमको क्या लगता है उसको मारेगा? नहीं मारेगा। उसको अपने पास में रखेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसका आदर सम्मान करेगा, ताकि क्या होगा कि उसके बुद्धि का वो इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बुद्धि वाला आदमी कम होता है। चलो एक खलीफा था, ठीक है, खलीफा का क्या नाम था? मंसूर। क्या नाम था? मंसूर। ठीक है, तो इसके समय में क्या हुआ कि जो अरब का विद्वान था, जो अरबी विद्वान सब था, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा, लिखो, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचयिता एक पुस्तक था जिसका क्या नाम था? ब्रह्म सिद्धांत। क्या नाम था? ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रह्म सिद्धांत और उसके अलावा खंड खाद्य। क्या नाम है? खंड खाद्य। तो इस दोनों को क्या किया कि ये लोग अपने साथे लेके अपने साथ लेके, ठीक है ना, चल आया। उसके बाद है क्या नाम है? एक है अल्फा जारी, लिख लेना। क्या नाम है? अल्फ अलाफ अलाफ जारी। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि जो विद्वान सब जो अरबी वगैरह में क्या करना चाहता था कि अनुवाद वगैरह करना चाहता था, तो उसको ये क्या करता था कि इसको ये मदद करता था। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक पुस्तक रचना किया गया अरबियों के द्वारा जिसका नाम था अलजीज। ठीक है, और इसके द्वारा, किसके द्वारा? अ, अल्फाजरी, अल अल्फाजरी के द्वारा। कि क्या नाम था उसका? अल जीज। देखो इसमें अब जिस प्रकार से टूटा फूटा दिया हुआ, तब हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको भी उतना ही पर, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसी बेसिस पे दे रहे हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा अब अपने घर से तो हम क्या करेंगे? जानकारी तो नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा हम लोग क्या होगा, थोड़ा तंत्रवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। तंत्रवाद के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और तंत्रवाद के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक,
तंत्रवाद के बाद हो गया। चोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा ही दिए, तब इस पर हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं। अब एक बार फिर क्या करेंगे, एक बार फिर अब प्रॉपर से अरबों का आक्रमण करवाएंगे, क्योंकि भाई फाउंडेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई चीज़ को करने के लिए इतना करना पड़ता है। तो जैसे कि तुम लोग को देखो, हम अति धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है कि जो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, तो इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, इस सब के बारे में तुमको हम अलग से एक धार्मिक वीडियो दे देंगे। तो उसमें क्या नाम है, इस्लाम, सिखिज्म, उसके बाद क्या नाम है इसका, बौद्ध जैन तो करवा दिए, फिर भी एक वीडियो में क्या करें, सारा का सारा धर्म हम वहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो तंत्रवाद में ज़्यादा कुछ नहीं, हम तंत्रवाद में तुमको नॉर्मली यदि उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि संस्थापक वगैरह कौन था, तो क्या कीजिएगा आप, संस्थापक आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखो तंत्रवाद में, वैसे तंत्रवाद के बारे में ये कहा जाता था कि जो तंत्रवाद है ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल में ये ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इस टाइम में क्या था, इसमें तंत्रवाद में क्या किया गया कि पंचम कार साधना, ठीक है, तो इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें क्या था कि इसमें तुमको सिंपली मांस था, मदिरा था, मैथुन था, मत्स्य था और मुद्रा था। तो ये क्या था, ये तुमको सेंटर में था, ठीक है। उसके बाद फिर नाम पंथ का विकास होता है। तो नाम पंथ का, तंत्रवाद का संस्थापक चाहिए ना, तो तंत्रवाद का संस्थापक एग्जैक्टली कौन था, एक सेकेंड ठहर जाओ। देखो संस्थापक जैसा कोई चीज़ था नहीं, थोड़ा इसमें बैक हिस्ट्री में कुछ दिया हुआ, जो ये दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल तक क्या हुआ कि आर्य और गैर आर्य तत्व में क्या होगा कि मिश्रण परिणाम रूप से धर्म विकसित होने लगा। और उसके बाद प्राचीन काल में ही क्या होने लगा कि जो शैव शक्ति और वैष्णव शक्ति का धीरे धीरे उद्भव होने लगा, ठीक है। तो इसी में से क्या होता है कि इसी में से तुमको ये उद्भव होता है। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग बता रहे थे किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे नाम पंथ के बारे में, नाम पंथ के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो वो धर्म वगैरह पढ़ेगा ना, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो नाम पंथ में कौन था, मत्स्य मत्स्येंद्रनाथ, कौन था, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता था, इसका संस्थापक माना जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कि तंत्रवाद में बहुत सारा शाखा उखा था, जैसे कि एक नया नाम क्या आया फिर, वज्रयान, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का विश्वास किस में था, जादू टोना में, अलग अलग लोग थे। फिर बुद्ध में तुमको क्या हुआ कि एक तारा नामक देवी थी, तो उसका भी क्या किया जाता था, उसका भी पूजा किया जाता था। फिर तुमको आ जाता है क्या, फिर इसमें आता है कपाली,
ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो धर्म वाला हम चैप्टर करवाए नहीं। कपाली, फिर उसके बाद आता है काला मुख, ठीक है। इसके अलावा तुम देखेगा आंध्र में पद्मा देवी, उसके बाद मीनाक्षी देवी, ये सारा चीज़ इसमें। बंगाल में क्या था, मनसा देवी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आता है। चलो अब हम लोग करवाते हैं क्या, अरबों का तो आक्रमण करवा ही लिए। अब अरबों का आक्रमण हो गया तो भारत पर अब क्या करवाते हैं, भारत पर अब तुर्कों का आक्रमण करवाते हैं, ठीक है। तो तुर्कों का आक्रमण करवाएंगे। कितना देर का वीडियो हो गया कि तुर्कों का आक्रमण करवाते हैं। अब देखते हैं जहाँ तक जाता जाने देते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा कि ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण का बात करेगा तो अरबों का तो आक्रमण हो चुका है। अरब का आक्रमण ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा इसको छोटा करने दो, स्पेस ज़्यादा लेता है क्या। तो देखो, तो अरबों का तो आक्रमण ऑलरेडी हो चुका है। अरब का आक्रमण हो चुका है। अब किसका होगा, तुर्कों का, ठीक है। तो तुर्कों का आक्रमण होगा, तब देखते हैं कि इसमें कौन आता है। तो ये जो तुर्क वाला सेक्शन है ना, तुर्क वाला सेक्शन, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि वर्तमान का जो ये चीन वाला क्षेत्र है, जैसे कि क्या है कि ये भारत है, गड़बड़ मैप बन गया, कोई बात नहीं। और ये वाला क्षेत्र क्या है, ये सब क्षेत्र क्या है, ये सब चाइना वाला क्षेत्र है। तो फिर क्या, इधर मंगोलिया वंगोलिया होता था, मंगोलिया के बाद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर रसिया आ जाएगा, ठीक है। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है। और उनका फिर क्या होता है, उनका फिर क्या होता है, उनका फिर भारत पे आक्रमण होता है, आक्रमण, ठीक है। तो भारत पे आक्रमण होता है और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका भी मुख्य उद्देश्य तुमको क्या था कि मुस्लिम, जिसको देखो आता है क्या करता है, मुस्लिम साम्राज्य का क्या करता है, उसको स्थापना करना रहता है, ठीक है। तो ये था। तो पहला कौन आया, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। तो पहला कौन आया, तो एक नंबर में राइट डाउन करो, अल्पतगीन। कौन आया, अल्पतगीन। ये गजनी वंश से, ठीक है, गजनी वंश से आया। और गजनी साम्राज्य या फिर क्या कर दो, सामानी वंश, सामानी वंश, सामानी वंश, ठीक है, का जो शासक था, क्या नाम था उसका, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन। तो उसका क्या था, ये दास था। अब्दुल मलिक जो नाम था ना, उसका क्या था, जो ये अल्पतगीन है, ये अल्पतगीन है, वो क्या था, वो उसका दास था, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब जो ये अब्दुल मलिक का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु हो गया तो ये दास क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, ये ओवरटेक कर लिया, ठीक है, ये ओवरटेक कर लिया। और गजनी को क्या किया, गजनी को अपना क्या कर लिया, राजधानी बना लिया। राजधानी किसको बनाया,
गजनी को, वो क्या नाम है, आमिर खान वाला गजनी नहीं कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाला, वो वाला गजनी नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा था सुबुगतकीन, पता नहीं कैसा कैसा नाम है, ठीक है। तो ये क्या था, ये तुमको दामाद था, दामाद जी, दामाद, ठीक है। तो दामाद था किसका, ये अल्पतगीन, ऊपर में जो है ना अल्पतगीन का क्या था, दामाद था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी अपना दाएं बाएं देखा बोला चलो आते भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो ये क्या था, ये पहला पहला तुर्क आक्रमण था। क्या था, पहला तुर्क आक्रमण था किस पे, भारत पर, प्रथम। टाइम कितना है, 986 ईस्वी। और जो भारत में शासक था तो वो कौन था, वो था जयपाल। तो जयपाल क्या होगा कि ये फर्जी टाइप का आदमी था। क्या था, फर्जी था, तो भागेगा भगौरा वगौरा टाइप का था। तो क्या हुआ, ये अपना सटक उटक लिया इधर उधर, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं महमूद गजनबी, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आते हैं महमूद गजनबी, ठीक। चलिए तो दो तक हो गया, तब तीसरा पे आते हैं, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी कौन था, तो महमूद गजनबी जो था ये गजनी का शासक था। सुबुकतगीन जो तुमको क्या था, सेकेंड नंबर वाला था, उसका क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था। क्या था, ज्येष्ठ। हमारे मिथिलांचल में बोला जाता था क्या कि ज़्यादा जेठ बनता है, जेठ का जैसे मतलब एक मतलब एक तरह समझ लो तंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि बफ जेठ है, बफ जेठ का तात्पर्य क्या हो गया कि पिताजी से बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या था कि सुबुकद्दीन का क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। तो ये क्या करता, ये जो था महमूद गजनबी, जब इसके पिताजी का मृत्यु होता है तो फिर क्या करता है, उसके पिताजी का जब मृत्यु हो जाता है तो 997 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये स्वयं को शासक घोषित कर देता है। क्या कर देता है, शासक घोषित कर देता है, ठीक है। एक सेकंड ठहर जाओ। तो महमूद गजनबी क्या हुआ कि वो स्वयं को शासक घोषित कर दिया, स्वयं को शासक घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया कि अब वो भी क्षेत्र का विस्तार करेगा, महत्वाकांक्षी था। तो उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा फिर भारत की ओर रुख किया गया। तो भारत पे इसके द्वारा क्या किया गया कि 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक क्या किया, ये कुल 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण किया, फिर क्या किया, धन दौलत लूटा खूब, पूरा एकदम तांडव उंडव मचाया। जो पंजाब है ना, तो पंजाब लिख देते हैं। पंजाब में हिंदू, अब क्या करूँ, इतिहास में पढ़ाया गया तो हम भी लिखते हैं, हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश कौन था, यही जयपाल, ठीक है। तो जयपाल के साथ क्या होता है कि जयपाल के साथ युद्ध होता है और लड़ाई में क्या होता है, ये जयपाल पराजित हो जाता है, ठीक है। फिर वह हिंद में, कहाँ, वह हिंद में दूसरी बार क्या होता है कि फाइट होता है। तो उसमें इस बार कौन शासक था, आनंद, नो है, नो लिख लेना, ठीक है। आनंद पाल से, तो आनंद पाल को भी क्या होता है कि इसको भी हरा देता है,
इसके बाद फिर तुमको इसका फाइट होता है 1025 में, जो सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो सोमनाथ का मंदिर कौन, शिव मंदिर पर आक्रमण करता है, ठीक है। जो कहाँ, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। काठियावाड़ जो समुद्र के निकट है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या रहता है, ये पूरा अपना लूट पाट करता है, पूरा एकदम तहस नहस करता है, ठीक। और उसके बाद ये सब हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, इसका लास्ट युद्ध होता है, किसका, महमूद गजनवी का। तो लास्ट युद्ध कब होता है, लास्ट युद्ध होता है तुमको 1027 ईस्वी में, ठीक है। तो 1027 ईस्वी में क्या होता है, जो आगरा है, आगरा का ताजमहल, ठीक है ना। तो आगरा है, ठीक है। तो वहीं क्या हुआ कि मेरा दुर्ग, भेरा दुर्ग, मेरा दुर्ग कहते, भेरा दुर्ग, ठीक है। तो उसको क्या किया कि वहां पे फिर उसका अंतिम आक्रमण होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके द्वारा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके द्वारा क्या किया गया कि जो बुत समझता, बुत मतलब स्टेचू यानी कि मूर्ति, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बुत शिखन। बुत शिखन मतलब क्या हुआ कि ये उस सब चीज को क्या करता था, मूर्ति वगैरह को क्या करता था, तोड़ देता था। मूर्ति भंजक इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मूर्ति भंजक, ठीक है। और एक अरबी लेखक था जिसका क्या नाम था, अल बरूनी, ठीक है। तो अल बरूनी भारत आया था और इसके द्वारा क्या बोला गया कि अल बरूनी के द्वारा ये बोला गया किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, कि वो पहला शासक था जो क्या किया था कि पुराण जो था, पुराणों, तो उसका क्या किया था, वो अध्ययन किया था। पता नहीं इसमें कितना सच्चाई होगा, वो तुमको लगता है जाइल जपीट को उतना टाइम होगा कि वो क्या करता होगा, कि अध्ययन वगैरह करता होगा। वो तो पूरा मारपीट, लड़ाई लगरम झगड़म लत्तम जितम में क्या होता है, उसी में वो आसा फंसा था। तो उसका बस इसी तरह टाइम क्या हो गया कि निकल गया। अब कोई कोई बच्चा कन्फ्यूजन फ्यूजन मत पाल के रखना कि महमूद मोहम्मद क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी कहाँ गायब हो गया तो फलना कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो, महमूद गजनबी के कुछ दरबारी कवि थे तो उसके बारे में जान लो, क्योंकि पूछता रहता है, ठीक है। चल, कवि सीधा हम लिख देते हैं, दरबारी उरबारी नहीं लिखेंगे, इतना तुम क्या करोगे, इतना तुम समझदार है। एक है फिरदौसी, फिर दोषी, तो इसके द्वारा क्या लिखा गया, इसके द्वारा लिखा गया शाहनामा। उसके बाद है अल बेरूनी, तो अल बेरूनी के द्वारा किताब उल हिंदी, सब लिख के याद रखिएगा, इसीलिए मजबूरी बस मध्यकालीन इतिहास में हमको ये सब चीज़ करवाना पड़ा, क्योंकि पूछता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद था बेहाकी, तो बेहाकी के द्वारा अलबी तारिक, अलबी तारिक ए सुबुकतगीन, ये लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ तक कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं तुर्की आक्रमण के समय राजपूतों के विफलता का कारण, ठीक है। और और क्या, राजपूत के उदय के बारे में हम बता दिए, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे। फिर हम लोग देखेंगे उसका व्यापार कैसा था, शिल्प कैसा था, बस हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा इल्तुतमिश पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो, इसके आगे अब देखते हैं कि जब जो राजपूत आक्रमण किया, राजपूत आक्रमण किया, हम भी पगला उगला गए,
तुर्क जो आक्रमण किया, तुर्क जो आक्रमण किया, तो उस टाइम जो राजपूताना था या फिर राजपूत कह दो, तो वो लोग रोक काहे नहीं पाया। ठीक है, वो लोग रोक काहे नहीं पाया, तो वो लोग भी क्या एकदम खली वाली था, तो रोक क्यों नहीं पाया, क्योंकि राजपूताना पूरा साम्राज्य फैला हुआ था ना, तो फैला हुआ था तो क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के द्वारा रोकना चाहिए था उसको। पहला कारण ये था, जो राजपूत था उसमें क्या था कि ब्लड को लेके, यानी कि रक्त संबंधी को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। कोई भी पदवी देंगे, कोई राजपाट क्षेत्र देंगे तो किसको देंगे, जो उनके रक्त के संबंधित होंगे। तो पहला विफलता का कारण ये, कोई योग्य व्यक्ति भी होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, इस लोगों में ये नहीं था कि मान चलो कि ये एक राजपूत का राज्य है, ये एक राजपूत का राज्य है, ये एक राजपूत का राज्य है, तो अपने में चलो फाइट हो रहा था, समझ में आ रहा, कोई बाहरी ये किया तब क्या करे, चारों एक हो जाए और इस पे हमला कर देते, नहीं, तू मर रहा मरो, हम है ना, तू मर जाए तो क्या होगा, 3 व्यक्ति को मौका मिलेगा इसको हड़पने का। अब इस तीनों में जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा, उसको अपने में हड़प के मिला लेगा। तो ऐसा वाला व्यवस्था था। तो एक संगठित रूप में ये लोग, अखिल भारतीय राजपूत संघ जैसा व्यवस्था कुछ नहीं था। ठीक है, तो संगठित नहीं था। 2 कारण हो गया, तो क्या था, असंगठित था। ठीक है, उसके बाद देखो, एक चीज और था कि सामंत वाला व्यवस्था था। एगो तो जागीर वाला व्यवस्था बतेबे कि एगो सामंत वाला व्यवस्था था। कई बार सामंत क्या होता था, सामंत जो वो युद्ध करने के लिए जाता था तो वो पहले अपना इंटरेस्ट देखता था कि अभी राजा का हेल्प कर देंगे, पता चला कि हमरे हस्ती मिट गया, तब हम क्या करेंगे। तो राजा मर रहा तो क्या हो, मरने दो, मर जाएगा तो क्या होगा, दूसरा राजा आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा कि स्वयं से क्या करेंगे कि राज करेंगे। तो ये सामंतों का भी क्या था कि थोड़ा बहुत डोल ड्रम स्थिति वाला इन लोगों का व्यवहार होता था। ठीक है, और वही समाज में बुझबे करता है, जाति पाति अभी भी है। तो इस जाति पाति के चक्कर में रहता था, तो कोई योग्य व्यक्ति होता भी था, मान चलो कि कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई शूद्र भी हो सकता है। तो क्या होता था कि अब उन लोग को तलवार उठाने का अधिकार ही नहीं था, तब नहीं अधिकार था तो क्या होता कि खली बली बाहुबली जाके क्या करता, वहाँ पे लड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। मुस्लिमों में क्या था, मुस्लिम में अभी भी देखेगा और उस टाइम में भी था कि मुस्लिमों में तुमको सीधा समझ में आएगा कि वो मुस्लिम है, वो ये नहीं कि हम गुजरा है या क्या है, कुछ और है या फिर ये है वो, वो सब चीज़ नहीं, वो सीधा पंचायत कहेगा मुसलमान है। तो उन लोग में क्या होता था कि जात पात में व्यवस्था है, उन लोग में भी व्यवस्था है। ठीक है, मगर तुमको उन लोग उस सब चीज़ को उतना माइंड नहीं करता, सीधा वो लोग क्या कहता, मुस्लिम से संबोधित करता है स्वयं को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उन लोग में था कि जो दास होता था वो भी राजा बन जाता था, मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे पुष्पा राज होता था, क्या कि झुकेगा नहीं। तो ये सब सारा कारण होता था। उसके बाद तुर्कों का बात करेगा तो तुर्क में क्या होता था कि तुर्क में ये होता था कि भाई जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम, समझ गया। तो उस लोग में क्या होता था, उस लोग में जिसमें योग्यता होता था, तो योग्यता होता था तो उसको क्या होता था कि उसको ऊंचा स्थान दिया जाता था। और साथ में यहाँ का जो भारतीय राजा होते थे कैसे, कपार में पूरा एकदम मुकुट पहन लिए, हाथ में जंजीर बांध लिए शहंशाह की तरह, तलवार ले लिए एकदम लंबा वाला। ऐसे किया पता चला तलवार उधर वैसे हुआ तो फिर समस्या हो रहा है। अब क्या होता था, जो ये लोग था छोटका छोटका तलवार रखता था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके क्या घुसा उसा के अपना साइड निकल गया। ये लोग हाथी से नहीं युद्ध करता था, तुर्क घोड़ा पे बैठा हुआ, घोड़ा पे चल रहा, पूरा तीर मार रहा, भाग रहा रॉकेट की तरह। तो अब हाथी को घोड़ा वाला रेस में लगा दीजिए तो क्या होगा कि हाथी कुचल तो देगा, मगर घोड़ा की तरह दाएं बाएं इधर उधर तू नहीं कर पाएगा, उछल कूदक उतना नहीं कर पाएगा, घोड़ा से हो जाता था।
तो तुर्कों को ये सब चीज़ का क्या था, तीर का, घोड़ा का, ये सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो युद्ध खाली बल से नहीं जीता जाता था, युद्ध क्या होता है, छल से भी जीता जाता है। तुर्क कभी कभी क्या होता था कि कृष्ण भगवान को महाभारत में देखा, वो कहते थे कि हम रणछोड़ भी हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, कर्ण से अर्जुन को नहीं भिड़वाते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इसको कर्ण को हराना क्या है कि मुश्किल है, इसलिए इसको क्या करो, इसको ऐसा एरिया में लपेट दो ना कि क्या होगा, फंस जाएगा, कि वो निहत्था रहेगा कि क्या करना, मार तीर क्या करना, पूरा सरिया बना देना है। तो वही होता कि महाभारत में देखता है कि अर्जुन, यदि कर्ण नॉर्मल स्थिति में रहता तो फिर अर्जुन क्या होता कि उसको हराना संभव नहीं था। मगर क्या होता, कर्ण जब मरता है तो उसके हाथ में धनुष नहीं होता, वो रथ का क्या होता, चक्का निकाल रहा था। तो तभी कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि अभी सोचो नहीं, ये पल यदि चला गया ना तो फिर क्या कर पाएगा, किसको हरा नहीं पाएगा, इसलिए विचार मत करो, क्या कर, प्रहार कर दो। तो वैसा ही तुर्क में क्या था कि देखता था कि जब हारने होने लगते तो प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवाता था, वो क्या हुआ, सटक लेता था, भागो रे, जान बचा के, ठीक है। फिर मौका मिला, फिर क्या, चढ़ जाओ रे। यहाँ पे क्या है कि पुष्पा राज वाला व्यवस्था था कि अब आ गए हैं तो क्या होगा कि झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे, मगर क्या होगा, झुकेंगे नहीं। तो क्या होता, तो झुका देता था ये लोग कई बार, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था था। चलो, ये सारा हो गया। अब क्या बच गया, तो हाँ, एक चीज इसमें जो हमको बताने वाला चीज है, एक व्यवस्था होता था जिसे भूमि के खेती के लिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता था खिल पद्धति। बस इतना याद रखना, खिल पद्धति, ठीक है, खिल पद्धति। इसमें क्या होता था, सामूहिक रूप से लोग क्या होते थे, इसमें श्रम करते थे और कृषि कार्य करते थे, ठीक है। सामूहिक रूप से इसमें क्या करते थे, सामूहिक रूप से क्या करते थे, इसमें कृषि कार्य करते थे। बस इतना याद रखिएगा। तो अब स्वाभाविक है कि इसमें कर वगैरह देना पड़ता होगा, तो इसमें क्या होगा, सामूहिक रूप से करेगा तो स्वाभाविक है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा शिल्प के बारे में देख लो। शिल्प का बात करेगा तो शिल्प में क्या था कि ये तुमको दो स्तरों पे देखने के लिए मिलता था, ठीक है। एक कहाँ, एक ग्रामीण और दूसरा दूसरा नगरीय, ठीक है। तो ग्रामीण वाले में देखते हैं, ग्रामीण वाले में क्या था कि यहाँ पे सिंपली क्या होता था कि घर के कुछ लोग होते थे या फिर कुछ क्या होता था कि परिवार मिलके ये शिल्प का कार्य करता था। और इसमें सिंपली कौन शामिल रहता था, जो ग्रामीण रहते थे, ठीक है। बस इतना ही है। हाँ, शिल्प का मतलब सिंपल सा समझ लो, जो हस्त वगैरह से जो काम उम किया जाता था ना, जैसे अब शर्ट बनाना है, गला में मोती बनाना है, कुछ मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाना है, तो वो ये शिल्प में आता था। इसमें एक व्यवस्था था, वो क्या था, यजमानी व्यवस्था। क्या था, यजमानी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, जो शिल्पी होते थे, तो शिल्पी गांव में
क्या किया था, इन लोगों खास रूप से इन लोगों को पहचाना जाता था। ठीक है, ठीक है, बस। उसके बाद आ जाइए नगर में। देखो यार गर्मी अजीब टाइप का पड़ रहा है, ठीक है, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि मेरा मन थोड़ा अजीब हो रहा है। नगरी का बात करेगा तो नगर में क्या था, नगर में स्वाभाविक है बड़े स्तर पे होता था। क्या होता था, बड़े स्तर पे होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि जो समृद्ध समृद्ध शहर का जो क्या होता था, एक सेकंड ठहर जाओ। तो इसमें क्या होता था कि ये जो बड़ा बड़ा शहर होता था तो वहाँ होता था, तो इसमें क्या होता था कि कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कि तेल उत्पादन का एगो फैक्ट्री टाइप का मान लो, तो तेल उत्पादन का काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता था, इसमें 10 गो क्या होता था कि मुखिया होता था, सबका अलग अलग क्या काम होता था, अलग अलग सबका अपना काम होता था। ये जैसे कहाँ का था, ग्वालियर का। ठीक है, उसके बाद तुमको एक है कि मलिकों का श्रेणी होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें 7 मुखिया होता था। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या होता था कि लोग रहता था ग्रुप में, और ये लोग क्या करता था कि उत्पादन का कार्य करता था। ठीक है, और ये सब ऐसे समझ लो कि उस टाइम में क्या था, ये लोग स्किल्ड लेबर था। ठीक, अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट अब हम लोग कल जो क्या देखने वाले हैं, आज इतना ही रहेगा। कल हम लोग इल्तुतमिश से चालू करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि रजिया, फिर महमूद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, फिर बलबन का जो सिद्धांत नीति उति था उस सबको क्या करेंगे, करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कल बलबन तक करवा देंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर खिलजी वगैरह में भी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 71वीं बीपीएससी का तैयारी जैसा कि हम बोले मेरे द्वारा करवाया जाएगा और कंप्लीट आप लोग को दिया जाएगा। और देखो करंट अफेयर वाला जो स्पेशली 71वीं बीपीएससी के लिए जो वीडियो बना है, तो वहाँ पे जाके क्या करो, देखो। ठीक है, जो भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक वाइक तो भाई तुम लोग करता नहीं है, तो क्या हम बोले, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलेंगे, आप मज़े से करेंगे, करो सहयोग, दबा के सहयोग करो, टेंशन मत लो। ओके, चलो।